हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के इस हाँ समय के लिए। जी, जी आंटी जी। वही शुरू कर दीजिए। हाँ जी। जो परमेश्वर पिता ने हमको फिर से चुनकर अपने समीप आने का अवसर दिया है, हम उनके नाम को धन्य कहते हैं और सराहते हैं। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और उसके बाद आज की सभा का प्रारंभ करेंगे। मैं पढ़ लूंगा रोमियो उसका 11वां अध्याय 33 से लेके 36 वचन तक। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित महान सशक्तिमान परमेश्वर पिता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से प्रभु जी आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये उत्तम भाग दिया है प्रभु जी, कि हम आपके चरणों में बैठकर आपकी आवाज को सुन सकते हैं प्रभु जी। और ये जो उत्तम भाग है प्रभु जी, कभी भी हमसे छीना नहीं जाएगा। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे स्तुति के गानों को प्रभु जी, और गवाहियों के दिए जाने को, वचनों के बोले जाने को, और वचन से जो कुछ हम आपस में सीखते हैं प्रभु जी, हर एक पर आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप ही की दया, आपके अनुग्रह चाहते हैं। जितने प्रिय जुड़े उनका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सबों के मनों को तैयार करें, हर एक बहकाने भटकाने वाली बातें, हर एक व्यर्थ की चिंताओं की बातों को हमारे स्थान यहाँ से, हमारे मनों से, हृदयों से दूर करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम सबों के इंटरनेट कनेक्शन के लिए डिवाइसेस पे भी अब प्रार्थना करते हैं। आप सबकी सहायता मदद करें कि सच में जब हम आपके नाम से जब हम इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हम आप में और भी बढ़ते जाएं प्रभु जी, आत्मिक उन्नति हमारी होने पाए और सब बातों में आप ही को महिमा मिलने पाए। आपके पवित्र आत्मा का नियंत्रण होने पाए प्रभु जी, और आप ही का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला बनने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। सभी बातों को आप ही के हाथ में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन। हम प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझे सराहूं। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा। स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा। स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान है, अति स्तुति के योग्य है। यहोवा महान है, अति स्तुति के योग्य है। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। तेरे पराक्रम के कामों की प्रशंसा पीढ़ी पीढ़ी होता ही चला जाएगा। तेरे पराक्रम के कामों की प्रशंसा पीढ़ी पीढ़ी होता ही चला जाएगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की भी चर्चा करेंगे। लोग तेरे भयानक कामों की
शक्ति की की भी भी चर्चा करेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से कोप करने वाला, अति करुणामय। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, अति करुणा में। सबों के लिए वो भला है, उसकी दया सारी सृष्टि पर है। सबों के लिए वो भला है, उसकी दया सारी सृष्टि पर है। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, भक्त तुझे धन्य कहा करेंगे। सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, भक्त तुझे धन्य कहा करेंगे। और तेरे पराक्रम राज की महिमा की चर्चा करेंगे। और तेरे पराक्रम राज की महिमा की चर्चा करेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, हम उनकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा हम करते रहेंगे। और अभी अवसर है, यदि आप में से कोई प्रभु की महिमा करना चाहते हैं गीतों के द्वारा, आप गा सकते हैं। आप सबको सलाम और परमेश्वर पिता की महिमा करने के लिए सो अवसर मिला, तो हम लोग भी परमेश्वर पिता की महिमा गीत के द्वारा करना चाहते हैं। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझे को, आसमानी खुशी से भर दे मुझे को, गीत नया दिल मेरा, गीत नया दिल मेरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझे को, आसमानी खुशी से भर दे मुझे को, गीत नया दिल मेरा। उतरा 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 रुहे पाक उतरा 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 उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझे को, आसमानी खुशी से भर दे मुझे को, गीत नया दिल मेरा। उतरा 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 उतरा। अमृत जल प्रभु मुझे को पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा
दे। अमृत जल प्रभु मुझे को पिला दे। दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बनके उछला उतरा 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 रूहे पार उतरा 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 रूहे पार उतरा। पाकरू मेरे दिल के अंदर। पाकरू मेरे दिल के अंदर। बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। अपनी रात दिखा अपनी राह दिखा। उतरा 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 रूहे पार उतरा 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 रूहे पार उतरा 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 उतरा। धन्यवाद। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं मोनिका दीदी, अर्पण भैया के इस गीत के लिए। आप में से और भी कोई यदि गीत गाना चाहते हैं तो भी गा सकते हैं। नहीं तो हम वचन के भाग में जाएंगे। जिन्होंने जो वचन याद किया है, जो वचन आप बोलना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं। शालोम। मैं भी एक स्तुति का गीत गाऊंगी। यीशु ने मुझे जीवन दिया है। 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 इसलिए गाऊंगा, सबको सुनाऊंगा, यीशु राजा मुक्तिदाता है। इसलिए गाऊंगा, सबको सुनाऊंगा, यीशु राजा मुक्तिदाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है। 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 इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु राजा मुक्तिदाता है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु राजा मुक्तिदाता है। हालेलुया 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 हालेलुया
यीशु ने मुझे शांति दिया है, 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 इसलिए गाऊंगा, सबको सुनाऊंगा, यीशु राजा शांति दाता है, इसलिए गाऊंगा, सबको सुनाऊंगा, यीशु राजा शांति दाता है। हालेलुया, 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 यीशु ने मुझे चंगा किया है, 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 इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु राजा मुक्तिदाता है, इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु राजा मुक्तिदाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। प्रभु की महिमा। सच में प्रभु के धन्यवादी हम हमेशा बने रहें हर एक उन कार्यों के लिए उन्होंने हमारे जीवन के लिए किया। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, आंटी जी का भी धन्यवाद। सभी अवसर होगा कि जो वचन हमने याद किए हैं और जो आप बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, बच्चों को भी अवसर दो। मैं बोलूंगा मत्ती 11 उसका 12वां वचन कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान ही उसे छीन लेते हैं। मैं भी बोलूंगी यशायाह 57 का 15, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। थैंक यू। मैं भी बोलूंगी भजन संहिता 34 उसका 4 और 5। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाए। मैं पढ़ लूंगी यशायाह 66 उसका 2। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, सो ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। मैं पढ़ूंगी 17 और उसका 5 से 7 पद। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को न देखा। आप सबको जय मसीह। मैं बोलूंगी श्रेष्ठ गीत 2 का 4। उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। प्रभु को महिमा मिले इस वचन के द्वारा। आमीन।
आप सभी को सलाम जय मसीह की। मैं पढ़ लूंगी भजन संहिता 9 का 9, 8, 10। यहोवा पीते हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्यागा नहीं है। थैंक यू। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज की आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं। 2 दिन से हम जुड़ नहीं पाए, यात्रा में थे। आज सुबह 4 बजे हम लोग डोंगरगढ़ पहुंचे हैं, इसलिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भजन संहिता 131 का 3 पद है, इसमें तीनों पद को मैं पढ़ूंगा। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए कठिन हैं उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रख। आमीन। मैं पढ़ लूंगी कुलुस्सी 3 उसका 13 और 14 वचन। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम की जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। यदि सबने बोल लिया है तो अभी अवसर होगा, यदि कोई गवाहियां हैं जो आप बांटना चाहते हैं तब आप गवाहियों को रख सकते हैं। तो गवाही के साथ एक प्रार्थना विषय रखना चाहूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग फ्राइडे को यहाँ से निकले थे, और इन दिनों ट्रेन बहुत नजदीक वाला ट्रेन भी बहुत लेट रहता है, 2-2, 2.5 घंटा। और हम लोग 11:30 बजे फ्राइडे को रात को जांजगीर पहुंचे, और आप लोग सब प्रार्थना कर रहे थे, मेरा विश्वास है। और हम लोग प्रार्थना सहित, मैं, हेम भाई, मेरी पत्नी और बबली, हम लोग 4 लोग जांजगीर गए थे। और उस बड़ी सभा में, बहुत बड़ी सभा हुई वहाँ, संख्या की दृष्टि से बता रहा हूँ। और सचमुच में भाई शेखर नंद जो प्रभु के जन हैं, उनके पापा का 99 वर्ष पूरा होके वे 100 इयर्स में प्रवेश किए हैं, इसलिए बड़ा आनंद, परिवार के लिए आनंद और खुशी का माहौल था। कई उनके रिश्तेदारों को हम नहीं जानते थे, कईयों को जानते थे, परंतु मैं ध्यान कर रहा था कि जान पहचान, खून लहू मांस का रिश्तेदारी जो रहता है, उनसे बढ़कर मैंने देखा कि शेखर भाई से मिलने के लिए बड़ी लंबी लाइन थी। और अवश्य है कि उनके द्वारा जो आत्माएं बची हैं, उनके परिवार में भी काम हुआ है, निश्चित बात है। और जो आत्माएं बचाई गई है, उनकी भीड़ ज्यादा थी, गांव के लोग भी थे, और बड़े खुशी और आनंद का माहौल था। आराधना हुई, वचन का भाग उतना नहीं खुला, परंतु भजन संहिता 90 का
हम सब जानते हैं, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान बन जाएं। और वर्ष, आयु के वर्ष इतने 70 तो होते हैं, बल के कारण 80 हो जाते हैं। इन दोनों बात को लेकर वो अपने पापा के बारे में बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ भाष्य करने वचन के भाग के समय शेयर किया। और जो मैं प्रार्थना विषय देना चाहता हूँ, और वो सब है, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं। डॉक्टर मनोज, जो उनकी बहन रेनू, डॉक्टर रेनू सैमुअल, वो पूरे आराधना के समय नहीं आए थे। हम लोगों की आंखें तरस रही थी कब आएंगे वो। और जब आराधना समाप्त हुआ तो वो पहुंचे तो बेटी कुहू, मृग्या नाम है, जिनके लिए हम प्रार्थना करते रहे, उनको व्हील चेयर में उनकी माँ लाई। और जैसे ही वो एंट्री किए ना, जितना आनंद था ना, मैं नहीं सोचता कि किसी के आंख से आंसू नहीं निकला होगा। उसकी स्थिति को देखकर हम लोग काफी प्रार्थना तो करते रहे। तो उनके लिए अवश्य प्रार्थना की जाए, एक प्रार्थना का विषय। दूसरा प्रार्थना का विषय, हमारे बड़े भैया जिनका डेथ भोपाल में हुआ था, उनके परिवार को देखकर, भाभी से मिलकर स्पेशली बड़ा बोझ आया उस परिवार के लिए कि 4 लड़कियां हैं और 2 उपस्थित थी। एक भोपाल से आई थी सोनू, जो दूसरी बेटी है, एक जांजगीर में रहती है, बड़ी बेबी क्या नाम, मृदुला स्मृति राम। ये दोनों आए थे पूरे। और उस परिवार की स्थिति, विशेष करके जुगनू की स्थिति बहुत खराब है। पाइप लगा हुआ है, तो क्या 2 साल हो गया, ऐसा बता रही थी बड़ी बेबी। तो हम मिल तो नहीं पाए समय अभाव के कारण, परंतु ये 2 प्रार्थना विषय मैं अपने इस परिवार में शेयर करना चाहता हूँ। बड़ी बेबी बार बार बोल रही थी कि मैं झुकती हूँ, बहुत झुकती हूँ, और अपनी बहन जुगनू के लिए प्रार्थना करती रहती हूँ कि प्रभु उसके जीवन में दया करे। उसका पूरा नाम शोभना ज्योति राम है। तो उसको भी प्रार्थना में उठाएं। और बच्चों को देखकर, सोनू अपने दोनों बच्चों को लेके आई थी, आदि और शानू, निकनेम, असली नाम क्या है पता नहीं। और बड़ी बेबी अपने दोनों बच्चों को लेके आई थी। ऐसे छोटे छोटे बच्चों को देखकर सचमुच में हमारा मन आनंदित तो हुआ, परंतु उसके साथ साथ एक प्रार्थना विषय है कि ये बच्चे भी बचाए जाए, उद्धार के जीवन में आए। और बड़ी बेबी मिलने आई थी हम लोगों से, बबली को ले गई थी अपने घर और वहां से वापस मिलने आई थी। तो उससे मिलकर, उनकी बातों को सुनकर, वहां उस परिवार की स्थिति के लिए प्रार्थना करिए कि चारों बहनों में प्रभु वो प्रेम प्रदान करे। कमी घटी तो हर एक के जीवन में रहता है, परंतु सचमुच में पुरानी बातें भूलकर आगे निशाने की ओर दौड़ता चला जाऊं, ऐसा पौलुस कहता है। परंतु दौड़ में सबको हिस्सेदारी नहीं मिलती है। वो हिट शूट्स क्या क्या दौड़ में होता है ना, सिलेक्शन होना जरूरी है। सिलेक्शन और वो नाम ना हो प्रतिभागियों का दौड़ में, जो दौड़ने वाले सब जानते हैं, यदि नाम ही नहीं है तो दौड़ने का अवसर ही नहीं मिलेगा उनको, कैसे दौड़ेगा। तो प्रभु सहायता करे। सचमुच में हमारे परिवार के साथ साथ बहुत सी आत्माएं, और आज मैं धन्यवाद देता हूँ, वो दिखा और गायब हो गया, अरुण मसीह जुड़ा था। प्रार्थना करता रहता हूँ मैं इन प्रियों के लिए, और जो जुड़ जाते हैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। अरुण दिखा, फिर नहीं दिख रहा है। उसी प्रकार से पूनम और सुधा जुड़ी है। आज मैं प्रभु का
धन्यवाद करता हूँ। मोनिका परिवार तो हमेशा जुड़ते हैं, परंतु ये जो नहीं जुड़ पाते हैं, प्रशांत, नंद, अलका और अरुण, इन सब के लिए हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु ने जो कार्य प्रारंभ किया है वो, स्थितियां अलग अलग रहती हैं हमारे परिवारों की। जैसे कल हमारा परिवार नहीं जुड़ा 2 दिन तक, और प्रभु ने आज अनुग्रह किया, तो एक दूसरे को यदि नहीं देखते हैं तो बोझ अवश्य आना चाहिए कि सब हमारे प्रिय लोग, ज्योति बहन का धन्यवाद करता हूँ, उनके साथ मुलाकात हुई और बड़ा अच्छा लगा। रमेश भाई लोग भी सब परिवार गए थे और बहुतों को देखकर आनंद और खुशी हुई। इस प्रकार से जब आपस में मिलते हैं प्रभु अद्भुत आनंद देता है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ सब परिवार के लिए जो आज जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी हम निरंतर प्रार्थना करें। और ये इन दिनों जो कल हमको मिला कि ये 2 के लिए विशेष प्रार्थना की जाए। 2 डेथ हुए हैं चांपा में। एक गोविंद मसीह करके है, उसका वो गाने में बड़ा अच्छा आगे बढ़ा था, प्रभु की स्तुति करता था। गोविंद के लिए प्रार्थना करें। और अपन जानते हैं, हाँ नहीं जो उनका दामाद है, हाँ सुबोध सिंह के ससुर जी, नाम से उन्हें नहीं जानते हैं, चांपा जांगीर वाले जानते हैं, ब्रदर मैक्सवेल करके थे। तो ये 2 का डेथ हुआ, और जिसमें हमारा बेटा संजू बहुत बिजी रहता है चर्च एक्टिविटीज में। तो ये दोनों शोकित परिवार को भी स्मरण करें। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुतों को गवाही का अवसर मिले। मेरी मैसेज हंस रही है, ज्यादा लंबा दिए हो और कभी खत्म कर रहे हो करके। तो और हर एक को मौका है जो प्रभु की महिमा में, जो अपने जीवन, अपने परिवार के विषय में कुछ भी कहना चाहते हैं, तो सब प्रभु की ओर से मुंह खोले ताकि प्रभु को महिमा मिले और सब हम आशीष को प्राप्त करें। हमने प्रार्थना के विषय को सुना है और परमेश्वर पिता का धन्यवाद भी देते हैं कि प्रभु ने यात्रा में सहायता की है। अभी भी सबों को अवसर है, कोई गवाहियां हैं, वचन का प्रकाशन है, हम आपस में शेयर करेंगे और आज का समय थोड़ा रिवीजन में भी बिताएंगे कि पिछले दिनों जो हमने सीखा है या आप जो व्यक्तिगत तौर पे सीख रहे हैं, हम आपस में बांटें। भाई रुपेश का मुझे मैसेज आया था आज दोपहर में कि उनको वैक्सीन उन्होंने लिया हुआ है और थोड़ी तबीयत उनकी ठीक नहीं है, तो आज वो कह रहे थे कि आज वचन का भाग नहीं रख पाए। तो हम सभी जो सीख रहे हैं वचन से जो कुछ, आप जरूर से हम आपस में शेयर करें, या जो बातें हमने सीखी है यहाँ पे इस मीटिंग में उनको भी हम दोहरा सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम वचन ना दोहराएं, क्योंकि पौलुस भी कहते हैं कि मुझे बार बार कुछ बातों को कहने में उनको यदि उससे फायदा हो रहा है तो जरूर उसको रखें, तो दोहराने में कोई बुराई नहीं है। तो जरूर से हम जो जो बातें सीख रहे हैं, चाहे एक वाक्य हो, चाहे जितनी देर का भी आप रखना चाहें वचन का भाग, आप रख सकते हैं, गवाहियां भी रख सकते हैं, अवसर है सभी। एक प्रार्थना का विषय और भूल गया। मेरे बड़े भाई अभी उनको जाना था भतीजी के साथ दिल्ली राजहरा, परंतु उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। थ्रोट इन्फेक्शन काफी दिनों से उनको परेशान कर रहे हैं। जब से हम दिल्ली से आए हैं तब से थ्रोट में इन्फेक्शन हो रहा है और उनके कारण उनको कमजोरी महसूस होती, हाथ पैर दर्द है। तो मेरे बड़े भाई को भी प्रार्थना में उठाएंगे ना। ओके।
मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। एक बार आप सब खुशहाल हों। और आज हम लोग भी गए हुए थे वहाँ तक जांजगीर, और वहाँ से कोरबा निकल गए थे। और प्रभु का धन्यवाद कि जो सच में हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर हमारी सहायता और अगुवाई करते हैं। और वापस जब आ रहे थे तो पानी भी गिर गया, लेकिन उसके बाद बहुत धन्यवाद दिए कि वाकई में प्रभु ने ऐसा कर दिया कि पूरा रास्ता सूख सा गया, और कुछ भी मतलब नहीं था जिससे कि कठिनाई हो, और अच्छे से आ सके हम लोग। आप लोग के लिए भी धन्यवाद कि प्रार्थना में याद रखें। और हम लोग आज जो संडे जुड़े थे अपनी कलीसिया के से, तो एक वचन भाई रवि रख रहे थे, और उसमें जब बोल रहे थे कि मैं तो अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ, यूहन्ना 8 से, तो वो जैसे ही वो उस वचन को बोले और मेरा मन उधर चला गया कि प्रार्थना हम जो करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में, बस ये तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में। मैं बोली आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती, वैसे ही बोलते हैं। तो प्रभु क्या आपकी इच्छा क्या वहां पर रहती है? यहाँ के लिए तो बहुत कुछ है कि उद्धार पाए, पवित्र बने, व्यभिचार से बचे रहें, आपके मार्गों में चलें, आपकी इच्छा को पूरी करें, आप जिससे प्रसन्न हो वो काम करें। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। तो इस बात को मैं सोचने लगी, और बस पूरा अच्छे से तो नहीं, क्योंकि घर आ गया था, घर आ गया तो बोलती हूँ मतलब खत्म हो रहा था, तो मैं बोली इस पर बाद में मनन करूंगी। पर एक बात मुझे लगा कि मनन करते समय, सोचते समय, कि उसकी इच्छा पूरी करने के लिए वहां पर प्रचार तो नहीं होगा, वहां पर प्रचार करना तो नहीं रहेगा, और जो अभी वचन सुनाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसके अनुसार जीवन बनना है, ये तो है। लेकिन वो क्या चाहता है? तो एक बात मुझे और अधिक हृदय में आई कि वो जो बनाया है, लिखा है कि महिमा 43 में कि गुणनवाद करें, उसकी प्रजा उसका गुणनवाद करे, उसकी महिमा करे, वो जो स्तुति के योग्य है उसकी आराधना स्तुति करें। उसको अच्छा लगता है कि उसके बच्चे उसकी आराधना स्तुति करें और उसको सराहते रहें। तो इस बात को मैं मनन कर रही थी, और आप लोग भी सहायता करिएगा आगे, क्योंकि वाकई में उसकी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी हो रही है, वो पृथ्वी पर हमारे द्वारा कैसे पूरी हो। तो इस बात के लिए और भी अधिक प्रभु हम सब की सहायता करें, और मेरी भी, कि मैं इन बातों में और भी मनन करके जान सकूं कि प्रभु की इच्छा स्वर्ग में किस प्रकार से हो रही है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ एक वचन के लिए। सच में एक गंभीर विषय है, या हमारे जीवन का यही उद्देश्य भी होना चाहिए कि परमेश्वर पिता की क्या इच्छा है ना। हम कई बार, जैसे मैं सुबह उठ के प्रार्थना तो प्रभु ऑफिस जाने में, आने में, बेटी के स्कूल आने जाने में, और दिन भर की मेरी योजनाओं पर आप आशीष दीजिए, है ना। मैंने जो प्लान करके रखा हुआ है आप उस पे आशीष दीजिए, आप उसको सफल कीजिए, ये प्रार्थना होती है। लेकिन उसी में यदि पिता कहें कि नहीं आज ऑफिस नहीं जाना, आज घर बैठ के, आज कहीं प्रार्थना करने जाना है, किसी से संगति करने जाना, किसी की सहायता करने जाना, जो भी है, तो वो पिता की इच्छा जानना, है ना। सच में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं कुछ भी अपने आप से नहीं करता, जो मेरा खाना पीना भी वही है, बोले मेरा भोजन ही यही है कि मैं पिता की इच्छा को पूरा करूं, है ना। और जो मैं पिता को करते देखता हूँ वही मैं करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते थे। तो हम
आपका मेरा या व्यक्तिगत तौर पे ये सच में एक जरूर गंभीर विषय है कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। क्योंकि मैंने पिछले दिनों प्रभु ने इस बात को प्लान्स के विषय में दिखाया था। योजनाएं तो बहुत सी हैं। अगर आप हर दृष्टिकोण से देखेंगे, अगर आप पढ़ाई के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसकी योजना, यहाँ तक कि जो क्या बोलते हैं, ओल्ड एज में भी स्टडीज के लिए ऑप्शन है, हायर स्टडीज के लिए है। तो पढ़ाई के लिए भी बहुत सारी संसार में योजना है, वो कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। पैसा कमाने के लिए जो है, यदि कुछ कार्य करना है, उसकी भी कोई आयु सीमा नहीं है। और जो कुछ भी कर रहे हैं सबके लिए, है ना, हेल्थ के लिए कितना हम अपना स्वास्थ्य का अपना हम ध्यान रखें, एक्सरसाइज करना, खास खाना खाना, बैलेंस डाइट, और वो बहुत सारे डाइटिशियंस हैं, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। अपने स्वास्थ्य के लिए यदि आप कुछ करना चाहें, उसके लिए कोई उम्र नहीं है। तो ऐसे ऐसा करके आप हर भी क्षेत्र को देखेंगे तो कोई भी बात खत्म होने वाली नहीं है ना, कि हम और कुछ नहीं कर सकते क्या किसी चीज के लिए। ऐसा कुछ बहुत सारी योजनाएं हैं हमारे जीवन में, बहुत सारी चीजें हैं कि हम उसमें फंस सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो प्रभु की इच्छा नहीं होते हुए भी हम उन बातों में रह सकते हैं। यहाँ तक कि मैं कहूँगा, जैसे कलीसिया में भी या चर्च में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, आप उसको करते करते बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। आपको कलीसिया में यदि आप क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ आप हेल्प करना चाह रहे हैं या किसी की मदद करते हैं, फाइनेंशियली भी देने वाले हैं, यदि आप हैं लोगों की मदद करने वाले, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली जो बात है, जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्या वो प्रभु की इच्छा में है कि नहीं, है ना। कई लोग अपनी इच्छा से करते हैं, कई लोग दूसरों को करते हुए देखते हैं तो सोचते हैं कि शायद मैं भी वो करूंगा। जैसे गीत गाना या स्टेज में खड़े होकर जब लोग स्तुति आराधना करते हैं तो वो ग्लैमर को देख के, या फिर जो इतना उनको मान सम्मान मिलता है ना, इंस्ट्रूमेंट्स और जो भी चीजें हैं, कोई भी चीजें हमको आकर्षित कर सकती हैं और हम उसके पीछे जा सकते हैं। हो सकता है प्रभु के नाम से ही हो, क्योंकि मत्ती 7:21 कहता है कि प्रभु तेरे नाम से हमने बड़े बड़े कार्य को किया, दुष्ट आत्माओं का निकाला, चंगा किया, है ना, भविष्यवाणियां की, आपके नाम से किया। लेकिन प्रभु कहेंगे कि मैं तुमको नहीं जानता। जो हमने पिछले दिनों देखा था कि बहुत ही खतरनाक या दुखद या एक हादसे के समान हो जाएगा यदि प्रभु ऐसा कह देंगे। तो सच में प्रभु की इच्छा, और वो भी सबके लिए एक ही इच्छा नहीं होगी। प्रभु की कुछ इच्छाएं हैं कि प्रभु की इच्छा है कि ऐसा हो, तो सबके लिए है। लेकिन कुछ आपके लिए भी विशेष परमेश्वर पिता की योजना है कि स्तफनुस के लिए जो योजना थी, वो जो विधवाएं हैं उनकी सुधि लेने के लिए उसको चुना गया था, वो उन कार्यों को के लिए था। और पतरस ने कहा कि हम इन कामों में नहीं पड़ेंगे, हम तो प्रार्थना में और वचन में हम उस भाग में रहेंगे। तो उनको पता था कि क्या परमेश्वर की इच्छा थी उनके जीवन से। तो सच में ये एक बहुत ही गंभीर बात है। और इसमें एक चीज मैं वही सोच रहा था कि पौलुस ने उनका दर्शन हुआ, प्रभु यीशु मसीह से उनकी मुठभेड़ हुई दमिश्क के मार्ग में, व्यक्तिगत तौर पे। और फिर जो पौलुस जो थे, सॉरी, जो शाऊल जो थे वो पौलुस बन गए, है ना। और हमने पिछले दिन में देखा था कैसे याकूब इसराइल बन गए, अब्राहम अब्राहम बन गए, है ना। तो जैसे प्रभु से मुठभेड़ हुई या आमना सामना हुआ, बदलाव होना बहुत जरूरी है, या बदलाव हो जाता अपने आप, है ना। और मैं अपने विषय में यही सोच रहा था अपने जीवन में, यदि कोई मुझसे पूछे कि क्या कब कभी प्रभु से सामना हुआ क्या। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ जैसे संडे का दिन है, भाई रुपेश वचन रखते हैं तो थोड़े ज्यादा लोग हैं बाकी दिनों की अपेक्षा। यदि शेखर मामू की मीटिंग यदि बोलेंगे कि आज शेखर मामू आ रहे हैं, भाई शेखर नंद आ रहे हैं, तो थोड़े और ज्यादा लोग हो जाएंगे। वैसे ही तो कहीं हम, जैसे 3 प्रकार की आत्माएं हैं, हम जानते हैं पहला कुरिन्थियों में कि मनुष्य की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा और संसार की आत्मा। क्या कहीं ये मनुष्य की आत्मा से तो हम प्रभावित नहीं है? यहाँ पे जो भी वचन बोला जाता है, जो भी बोलता है वचन, परमेश्वर का वचन बाइबल से यदि पढ़ रहा है तो परमेश्वर का वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, है ना। वचन ही परमेश्वर है क्योंकि वचन अभी तक है हमारे साथ, है ना। और तो क्या हम इसको कहीं मनुष्य का वचन समझ के तो ग्रहण नहीं कर रहे कि कई बार हम बहुत लोगों के नाम भी लेते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा। अगर वही बात हो जाएगा कि परमेश्वर ने कहा, मैं अपने जीवन के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसे सोचता रहता हूँ इस बात को कि यदि हम ये कहने के बजाय कि भाई रुपेश ने वचन रखा या हम शेखर मामू ने वचन रखा, ऐसा ना कहकर परमेश्वर ने कहा, वो जो बदलाव जब आ जाएगा ना,
तो शायद फिर वो वचन और भी मेरे ख्याल से हमारे जीवन में, ख्याल से नहीं, मुझे मेरा विश्वास है, मैं ये जानता हूँ कि जब हो जाएगा कि परमेश्वर ने मुझे दिया है ये वचन, उसको हम वैसे ही ग्रहण करेंगे तो और भी ज्यादा हमारे जीवन में फलदायी होगा, असरदार होगा, हमारे जीवनों को बदलने वाला वो वचन हो जाएगा। क्योंकि यदि हम मनुष्य के अगर किसी प्रभाव में रहेंगे, तो जब जहां तक वो उन मनुष्य का जो प्रभाव है ना, जब तक वो साथ देंगे, मैं किसी का अब मैं नाम नहीं लूंगा, यदि वो मनुष्य किसी बात में, यदि वो पीछे हट जाए, कुछ भी कारण हो सकता है मनुष्य का, यदि वो मनुष्य ना रहे, है ना, आगे के, फिर क्या होगा? फिर तो हम तो रुक जाएंगे, फिर संडे वाली मीटिंग में फिर और भीड़ कम हो जाएगी, है ना। तो वो मेरा जो बात है कि क्योंकि विलाम के साथ जो गधी थी, उसने उसको बता दिया कि परमेश्वर का दूत यहाँ पे खड़ा हुआ है सामने। तो गधा भी है, यदि प्रभु चाहे तो गधे के मुंह से भी बोलवा सकते हैं जो बात सच है, जो प्रभु संदेश देना चाहते हैं, वो पहुंच जाएगा। लेकिन बात विलाम के ऊपर आके रखती है कि क्या वो उस बात को मानने के लिए तैयार है, कि गधा मुझसे क्या बताएगा। हम सब यहाँ पे समझते हैं सबको नहीं जज करना चाहिए, लेकिन हम सबको जज करते हैं कि कौन कितना आत्मिक जीवन में कैसा है, क्या है। और जब वह कोई वचन रख रहा होता है तो हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं, खासतौर पर यदि परिवार के लोग हैं, हम उनको बचपन से जानते आए हैं, तब तो और ज्यादा मुश्किल होती है कि जब परमेश्वर का वचन जब आ रहा है ना, जो पावर हाउस से वचन आ रहा है और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हमारे पास, किसी तक पहुंच रहा है, तब फिर वहां पे बड़ी दिक्कत होती है और शैतान यहीं पे सफल हो जाता है कि हम, जो वचन आना चाहिए, जो वचन में बदलाव, वचन से हमारे जीवन में प्रभाव आना चाहिए, वो फिर हम उस प्रभाव से हम फिर वंचित रह जाते हैं। फिर इसने ऐसा कहा, उसने कहा, फिर इसने अच्छा कहा, इसको ऐसा कहना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और ऐसा करके हम शायद उन्हीं बातों में फंस जाते हैं और उस व्यक्ति को जज करने लगते हैं। क्योंकि एक जो वचन जो मुझे अभी याद आ रहा था कि जैसे भजन संहिता में कहता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए, है ना, हाफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। तो एक व्यक्ति जो प्यासा होगा, हम सब जानते हैं, जानते नहीं, मेरा एक्सपीरियंस जब मैं छोटा था, हम बालकों में रहते थे, घर में आता था मस्त नल का पानी, घर में फिल्टर था, सब चीज था, लेकिन जब हम बाहर खेलने जाते थे, खेल रहे हैं पूरा, ऐसा खेलते थे कि पूरा थक के चूर हो जाते थे। और उस समय जब प्यास लगती थी, तो उसमें हम फिर वहां पे जाके घर का फिल्टर, फ्रिज का पानी कम नहीं ढूंढते थे, सिर्फ बस पानी मिल जाए, कहीं से मिल जाए। हम नाले से भी पिए हैं पानी, हम जो हैंडपंप में, कहाँ किसी के हम घर से थोड़ा दूर गए हुए हैं, है ना, जहाँ हम खेलने का मैदान है, स्कूल में है ना, वहां पे नल है, वहां से पी रहे हैं, जो पानी डालने के लिए जो टैप है वहां से पी रहे हैं। कहीं यदि कोई व्यक्ति प्यासा है, उसको पानी से मतलब है, उसको पानी मिलेगा, और वो नहीं देखेगा कि फिर आरओ का पानी है कि कहाँ से, उस समय नहीं, जो प्यासा है होगा वो तृप्त होगा। और उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। और जिसके पास रुपया भी नहीं हो, उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस प्यास होनी चाहिए। उन्होंने प्यास उत्पन्न करूंगा नहीं कहा, लेकिन प्यासे जो है, जो धन्य है, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। तो मैंने इस बात को अपने जीवन में देखा, जब भी कभी जैसे वचन के भाग के लिए, खासतौर पे कलीसियाओं में या कभी कभी ऐसी मीटिंग्स में जब होते हैं, तो एक क्रिटिसिज्म जो होता है ना, कि आज का वचन उतना ज्यादा ना मजा नहीं आया, या फिर से रिपीटेशन, बार बार ये बात दोहराई गई। प्रभु दया करे ऐसा नहीं हो तो और अच्छी बात है। मेरे साथ हो जाता है कि ना, ये थोड़ा सा लेवल हम सब नापते रहते हैं कि कम है या ज्यादा है। और ये बात सबसे ज्यादा निर्भर जब करती है, वो निर्भर करती है आपके ऊपर, आपकी आत्मिक दशा के ऊपर। यदि आप भूखे और प्यासे हैं, यदि आप आत्मा में हैं, आप सच में प्रभु की उपस्थिति को मान रहे हैं कि प्रभु ने वायदा किया कि जहां दो या दो से अधिक मेरे नाम से उपस्थित है, मैं वहां पे हूं, तो आप उन आशीषों को पा जाएंगे, आप उन अद्भुत बातों को, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, हर एक दुधारी तलवार से बहुत ही चोखा, और सब चीज हम सब जानते हैं, वचन ही जीवन है, जीवनदायी वचन है। आप वहां से जीवन को लेके आ जाएंगे, अपने जीवन के लिए आप आ जाएंगे। और वहीं पे यदि आप, यहाँ पे सेटअप अच्छा नहीं है, यहाँ पे कम लोग हैं या ज्यादा लोग हैं, या ये व्यक्ति ऐसा है, अगर उसमें चले जाएंगे तो कई बार क्या हम ज्यादा मुझे लगता है कि हम उन आशीषों से फिर वंचित रह जाते हैं जो हमारे लिए परमेश्वर पिता ने रखी है। कि सो मैं इन बातों को
मैं विचार कर रहा था कि सच में व्यक्तिगत तौर पे प्रभु के साथ जो समय बिताने वाली बात है, जो उनकी इच्छा को जानना है, बहुत ही जरूरी है। और ये ज्यादातर जो बात है ये अंदर ही है। बाहर मनुष्यों को या मनुष्य के साथ हम जो प्रभु के जन हैं जब आपस में मिलते हैं आनंद होता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें भी जो वचन जब बोल रहे होते हैं ना, उसमें भी अंदर कार्य हो रहा है कि नहीं, ये बात बहुत ही मायने रखती है। क्योंकि नहीं तो बाहरी तौर पे हाँ हाँ अच्छा है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हमारे कलीसिया में या जगहों में जो है बहुत ज्यादा लोग आजकल बोलते हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, हम कैसा उसका रिएक्शन हमारा होता है, बहुत ही ज्यादा ये मायने रखता है। तो मैंने इस बात पे प्रभु ने मेरा ध्यान आज ही मैं जब सोच रहा था कि आज एक वचन का भाग जब हम संगति कर रहे थे आज सुबह जब चर्च सर्विस में था, तो एक व्यक्ति ने जो प्रचार करे थे उन्होंने पूछा कि हम शरीर एक हम जो एक होते हैं तीन भाग के प्राणी होते हैं। हमारी देह होती है, हमारा प्राण होता है और आत्मा होता है। तो हम सब क्या सच में उसके बारे में जानते हैं कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है? और फिर एक सवाल पूछा प्राण क्या है? तो प्राण के विषय में शायद ज्यादा उतनी जानकारी हमारे पास हो या ना हो, तो ये सवाल हम अपने साथ में भी रखूंगा। और मैं चाहूंगा कि सिर्फ मैं ही ना बोलूं, हम आपस में सीखेंगे कि शरीर क्या है। शरीर तो खैर शायद समझने में ज्यादा आसान होगा कि हम जो शरीर में हैं, शरीर में सब शरीर के अंग हैं और जो संसार में हम हैं वो शरीर है। तो लेकिन सवाल उठता है प्राण क्या है और आत्मा क्या है? प्राण, हम किस चीज को प्राण बोलते हैं? या फिर मैं जैसे समझता हूँ प्राण बोलने से जैसे लगता है जब तक जिंदा है तो वो प्राण है ना? और फिर आत्मा, प्राण छोड़ दिए तो फिर आत्मा चली जाएगी। मैं ऐसा समझता हूँ। यदि आप इसमें और कोई प्रकाशन डालना चाहेंगे तो जरूर से आप रख सकते हैं। लेकिन एक जो सवाल मेरा यही था कि यहाँ पे कहीं पे एक बात आती है मन, जिसके विषय में बहुत ज्यादा वचन में लिखा गया है। मन प्राण है या मन आत्मा है या क्या है, हम आपस में सीखेंगे। तो लेकिन यहाँ पे जो सवाल ये है मेरा कि अभी हम वचन सुन रहे हैं, मैं वचन बोल रहा हूँ, लेकिन अंदर और कुछ चल रहा है मेरे। मैं शायद देख रहा हूँ इतने लोग वीडियो क्यों नहीं ऑन किए हैं, शायद क्या प्रॉब्लम है। कुछ लोग है ना वीडियो ऑन किया तो मैं उनको देख पा रहा हूँ। तो फिर ऐसा ऐसा करके मैं बोलते बोलते साथ ही मेरे साथ हो रहा है, टाइम को भी मैं देख रहा हूँ। तो दो चीजें चल रही है साथ में ही, है ना। एक तो मैं बोल रहा हूँ, तो मन और हृदय जैसे बहुत सारे वचन शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वचन में, तो थोड़ी देर अभी है। तो यदि आत्मा और प्राण के विषय में यदि कोई जानते हैं या जैसा वो जानते हैं, अब जरूर रखेंगे कि हम आपस में सीखेंगे। तो अभी मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप लोगों को अवसर होगा कि हम आत्मा या प्राण के विषय में या परमेश्वर की इच्छा को जानने के विषय में, जैसे आंटी ने विषय रखा कि प्रभु परमेश्वर पिता आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो या मेरे जीवन में पूरी हो, ये हम प्रार्थना प्रतिदिन बोलते हैं। इससे हम क्या समझते हैं, कैसे इसको हम पूरा करते हैं? अभी अवसर होगा आप लोग। मतलब मैं इस बात पे ज्यादा ये करी अमन बेटे, मतलब कि एकदम दिल लग अभी तक है ही लग रहा है वो, मतलब जैसे स्वर्ग में वैसे। और अभी इंग्लिश में देखिए तो एज इट इज इन हेवन, मतलब स्वर्ग में उसकी क्या इच्छा हो रही है पूरी, ऐसा वाला। तो ये बहुत ही एकदम मेरे मन को, हृदय को ये कर दिया एकदम। और वो मतलब समय ये करना है करके सोच रही थी, तो जरूर से आप सब सहायता करेंगे इन बात। तो अभी आप लोगों को अवसर होगा, जैसा मैंने आंटी का सवाल ठीक से समझ पाया तो बीच में आवाज जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। तो परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में क्या है जो पूरी हो रही हो? तो मैं इसको ऐसा समझता हूँ कि जो कुछ भी स्वर्ग में हो रहा है वो परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है, और पृथ्वी में जो सारी चीजें हो रही है परमेश्वर की इच्छा सब में नहीं है, या ज्यादातर जो है परमेश्वर पिता के विरोध की बातें होती हैं यहाँ पे, जो परमेश्वर पिता से रहित है वो सारी बातें इस पृथ्वी पर होती हैं।
कैसे समझता हूँ कि स्वर्ग में हर चीज सिस्टमैटिक, जैसा परमेश्वर पिता चाहते हैं वैसा ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पृथ्वी पे जैसा परमेश्वर पिता चाहते हैं वैसी बातें पूरी तौर पे नहीं हो पा रही है। ऐसी मेरी समझ है। आप लोग भी इसमें अपनी बातों को रख सकते परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ और मैं छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ अपने जीवन के विषय में। 25 जून कल मेरा बर्थडे था और मैं परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे जीवन को एक नया वर्ष फिर से मेरे जीवन में प्रभु ने दिया है। बीते वर्ष भर प्रभु ने अपनी बड़ी दया से मुझको संभाले रखा और लगातार जब हम इस ब्लेस्ड परिवार में जुड़े हुए हैं, प्रति शाम हम आपस में संगति करते हैं। मैंने प्रभु से पिछले वर्ष में इस बात को, उसके पहले मैं इस संगति के लिए एक चाह को रखती थी कि कैसे प्रभु के साथ बने रहना है और प्रभु मुझे ऐसे लोग दीजिए करके मैं हमेशा प्रार्थना करती थी। और परमेश्वर की दया हुई और अचानक से ये सारी बातें सामने आई और प्रभु के इच्छा में हो के ये अवसर प्रभु ने मेरे जीवन में दिया कि मैं पिछले वर्ष इस संगति में जुड़ सकी। और प्रतिदिन सचमुच में जैसे हम इस संगति में बैठते हैं, भले हम थोड़े लोग रहते हैं, लेकिन एक बड़ी आशा प्रभु ने हमारे जीवन के अंदर डाली है कि जो कुछ भी हम 1 घंटे 1.5 घंटे जो प्रभु की इच्छा में बैठते हैं, संगति में बैठते हैं, तो एक बड़ी आशीष को हम अपने जीवन में वचन के माध्यम से, लोगों की गवाही के द्वारा और परमेश्वर के प्रकाशन से जो ज्योति हमारे जीवन में वचन की ज्योति चमकाता है प्रभु, जिससे बहुत सारी बातों से हम अपने आप को सचेत और जागृत करते हैं कि सचमुच में ये वचन जो आज मैंने सुना इसके अनुसार मेरा जीवन है कि नहीं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने बीते वर्ष भर मुझे इन संगतियों के द्वारा बहुत सी चीजों को और दृढ़ होने के लिए, मजबूत होने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता किया। मैं अपने ब्लेस्ड परिवार के एक एक भाई बहनों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आप सबकी शुभकामनाओं के लिए भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। कल जुड़ना चाह रही थी पर अनफॉर्चुनेट बच्चे आ गए, कुछ कुछ तो नहीं जुड़ पाई। मेरा पूरा मन था जुड़ने का, लेकिन मैं कल जुड़ नहीं पाई। प्रभु जानता है मन को। आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और किरण सिस्टर अभी एक वचन पढ़ रही थी कि परमेश्वर ने हमको प्रेम का झंडा दिया। तो जैसे ही वो वचन पढ़ी तो मुझे भजन 60 का 4था पद याद आ गया कि तूने अपने डरवैयों को झंडा दिया है कि वो सच्चाई के कारण फहराया जाए। तो वो झंडा प्रेम का परमेश्वर ने दिया है, परंतु एक झंडा और अपने डरवैयों को दिया है जो सच्चाई के कारण फहराया जाए। तो यदि मेरा जीवन जितना अधिक सच्चाई में चलेगा तो वो एक जय का झंडा मेरे अंदर, सच्चाई का झंडा, वो फहराने के लिए प्रभु ने अपने डरवैयों को दिया। तो जैसे ही सिस्टर ने पढ़ी तो मुझे ये वचन याद आया। और जैसे ही कल मतलब 25 तारीख को मैंने प्रार्थना की और प्रभु से मांगा कि प्रभु बिना आपके वचन के तो सब कुछ अधूरा है, तो मुझे वचन दीजिए ना। तो जैसे ही मैंने ये शब्द बोला प्रभु से, तो तुरंत प्रभु ने एकदम, जैसे हेमंत भाई बोल रहे थे कि वो वचन मिला कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। और यही वचन मेरे अंदर भी तुरंत आत्मा ने मुझे दिया कि अपने दिन गिनने की समझ मेरे अंदर, अपने दिन गिनने की समझ रख, क्योंकि जीवन के दिन गिने हुए हैं। मेरी आयु जो है वो परमेश्वर ने अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है, 42 भर की है मेरी आयु। और तो मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया कि सचमुच प्रभु उस आयु में से आपने फिर से एक नया वर्ष मेरे जीवन के लिए दिया कि जो बीता है, जिसमें मैं और कुछ करना था जिसको मैं नहीं कर सकी। आपने मुझे समय इसलिए दिया है कि कुछ अधूरा है जिसको मेरे को और पूरा करना है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे एक अवसर दिया कि मैं जीवितों के बीच में पाई जाऊं और फिर से एक और समय मेरे जीवन में मिले कि जो बातें रह गई, जो पीछे छूट गई हैं, जो आगे बढ़ने के लिए, दौड़ने के लिए, निशाने की ओर जाने के लिए, उस निशाने में आगे बढ़ते चले जाने के लिए प्रभु मेरी सहायता करे। और इस वचन के द्वारा मैंने अपने लिए प्रार्थना किया कि प्रभु सचमुच में मुझे
समझ देना प्रभु, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की समझ जब तक मेरे अंदर पूरी नहीं आ जाएगी तो मैं इस चीज को अपने जीवन में कैसे पूरा करूंगी। मुझे परमेश्वर की योजना में कैसे चलना है, उसकी समझ, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, ये 3 चीजें मेरे अंदर होना। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि निरंतर प्रभु इन बातों से जीवन आगे बढ़ा रहा है। कल के दिन जैसे ही मेरी नींद खुली उसी समय फोन आना चालू हो गया। हॉस्पिटल में बहुत सारी परेशानियां थी और मैं प्रार्थना करना चाह रही हूँ और फोन आ रहा है, मैं प्रार्थना करना चाह रही हूँ और फोन आते जा रहा है। तो मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, एक इरिटेशन सा मेरे अंदर लगा कि मैंने प्रार्थना ही नहीं की हूँ और इसके पहले ही सब लोग फोन करते चले जा रहे हैं। परंतु उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझको कहा कि मुझे अपनी बातों को अपने प्रभु के सामने रख देना चाहिए। और मैं तुरंत आंख बंद करी और मैंने कही, प्रभु इन सारी समस्याओं को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, जो भी हॉस्पिटल की समस्याएं आई रही पिता, ये सारी चीजें प्रभु आप अपने हाथों में लीजिए और मुझे शांति दीजिए। प्रभु एक नया सवेरा आपने मुझे दिया है तो वो शांतिपूर्वक मेरे जीवन में चलना चाहिए। और सचमुच में मेरे प्रिय, जब मैंने ये प्रार्थना करी 5 मिनट की कि प्रभु ये सब को आपको देती हूँ और आपकी शांति को मैं अपने अंदर लेती हूँ, वो स्वर्गीय शांति मुझको दीजिए। मेरे प्रियो, मैं सारे दिन शाम 6 बजे तक के अस्पताल में थी और वो शांति मेरे अंदर मैंने देखा। हालांकि कल बहुत ही हौच पौच रहा, बहुत ICU मेरा बहुत बिजी था, परंतु परमेश्वर की शांति मेरे अंदर बनी रही। और प्रभु ने अपनी बड़ी दया से जो शब्द 2 मिनट मैंने मांगा प्रभु से कि प्रभु मैं अपने बोझ को दे रही हूँ, प्रभु आपको, प्रभु इस सारी समस्याओं को मैं आपको दे रही हूँ, आप जानते हैं कैसे हल करना है और कैसे निकालना है। प्रभु बस बुद्धि ज्ञान समझ दे देना पिता मेरे को और मेरे संग रहना, आप होंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा मैं बोली। और उसके बाद वो वातावरण पूरा बदल गया और मैं सारे दिन देखती रही, एक असीम शांति को मैं अपने जीवन में महसूस करती रही। तो प्रभु ने इन बातों को मेरे जीवन में सिखाया। और एक अद्भुत बात जो आज के दिन मैंने सीखी, जो वचन मैंने पढ़ रही थी, अभी जो वचन पढ़ने का समय आया तो मैं पढ़ रही थी इस वचन को, मत्ती 17 से। इसकी कुछ चीजों को मैं जरूर से बताना चाहूंगी, फिर हम अपने उस विषय में आएंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। यहाँ पर यीशु मसीह और पतरस, याकूब और यूहन्ना, इन 3 लोगों के विषय में बात हो रही है कि यीशु मसीह इन 3 को लेके एकांत में पहाड़ पर जाते हैं। चेले 12 थे, 12 शिष्य को प्रभु ने चुना था, परंतु उन 12 को नहीं बोल रहा है यहाँ पर कि तुम मेरे साथ चलो। ये सिर्फ 3 को क्यों बोल रहा है प्रभु, पतरस, याकूब और यूहन्ना, इसको क्यों बोल रहा है? आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि पतरस, याकूब और यूहन्ना को मंदिर का खंभा बनाया था। मतलब इन 12 में इन 3 को परमेश्वर ने उस खंभे के समान, मतलब प्रेरिताई की छाप जिसके अंदर डाल करके आने वाले दिनों में यीशु मसीह के जाने के बाद जो काम को आरंभ करना था, ये उन्हीं चेलों के द्वारा था। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहाँ बता रहा है कि यीशु मसीह इन 3 को पहाड़ के ऊपर लेके गया। ये 3 को मतलब प्रभु के अंतरंग, जैसे हमारे पास बहुत सारे मित्र हैं, परंतु हम यदि कुछ होता है हमारे अंदर, कोई बात को बोलना है किसी को, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे जो सबसे क्लोज है मेरे। हम सबको नहीं बोलते हैं, हम सबको सब बात नहीं बताते हैं बहुत परिवार में बहुत लोग हैं, अपने दोस्त यारी में बहुत लोग हैं, परंतु जब कोई बहुत ऐसी चीज आ जाती है जिसको साझा करना रहता है तो हम किसको साझा करते हैं? हम एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो उसका सॉल्यूशन देगा या वो उस बात को समझेगा। तो प्रभु भी यहाँ पर कुछ ऐसी चीज को वहां पर इन 3 चेलों को बताना मांग रहे थे, यहाँ प्रगटीकरण कुछ बताना मांग रहे थे, इसलिए एकांत में इनको उस पहाड़ के ऊपर ले जाते हैं। और जब वो पहाड़ के ऊपर जाते हैं तो दूसरे पद में लिखा है, वहां सूर्य के समान वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रभु क्या चीज दिखाना चाह रहे थे याकूब, यूहन्ना और पतरस को। याकूब, यूहन्ना, पतरस को ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में वहां प्रकट करना मांग रहे थे। 12 चेलों में से सिर्फ 3 को ले गए
और 3 को अपने रूपांतर के विषय को खोलना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे कि मैं कौन हूं। एक्चुअल तुम लोग जान लो, तुम लोग मुझे शरीर में देख रहे हो, मुझे यीशु के समान जानते हो, पर वास्तव में मैं हूं कौन, मुझे समझो, मुझे पहचानो। ये रूपांतर वहां जब यीशु मसीह का होता है, और लिखा है कि उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। इस ट्रांसफॉर्मेशन में प्रकट हुई दो बात लिखी हुई है। एक तो मुख के विषय में लिखा हुआ है कि वो कैसा हो गया, सूर्य के समान। और मेरे प्रियो, यदि हम जब सूर्य अपनी चमक में रहता है, तो हम यदि उस सूर्य की तरफ देखना चाहेंगे तो हम नहीं देख सकते उसको। हमारी आंख, यदि हम 1 मिनट यदि सूर्य की तरफ देख लें, उसके बाद आपकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो वहां का मुंह जो है वो सूर्य के समान उजाला हो गया बोलता है, और उसका वस्त्र जो है वो ज्योति के समान चमकने लगा। मतलब वो महिमा जो परमेश्वर की है, जो स्वर्ग में है। जैसे हम सीख रहे हैं स्वर्ग में क्या है, स्वर्ग में पूरे जलाल से, पूरी महिमा से उस प्रभु के उस स्वरूप को निहारने के लिए हर कोई नहीं वहां भी निहार सकेगा। स्वर्ग में भी परमेश्वर की उस महिमा को सब कोई नहीं निहार सकेगा, क्योंकि इसीलिए अलग अलग खंड बनाया गया है, 3 स्वर्ग बोला गया है। जो सिंहासन के पास है वही लोग उस महिमा को देख सकेंगे। और इसीलिए 3 खंड, स्वर्ग का 3 खंड, हमारे जीवन का 3 खंड, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है, बहुत मीनिंगफुल है ये बातें। क्योंकि पतरस, याकूब, यूहन्ना यहाँ पर वो सब देख रहे हैं, उन्होंने देखा इस बात को। लेकिन तीसरे पद में क्या लिखता है, और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। अब केवल यीशु मसीह नहीं है यहाँ पर, परंतु यहाँ पर 2 लोग और हैं, एक मूसा है और दूसरा एलिया है। और जैसा हम सोचते हैं कि हम मूसा को इसलिए देख रहे थे क्योंकि मूसा को इस्राएलियों को मिस्र से छुटकारा देने वाला ठहराया और उनको कनान तक पहुंचाने वाला ठहराया। परंतु यहाँ पर एक और बात है, मूसा उस कनान तक नहीं पहुंचा था, मूसा की मृत्यु हो गई थी। और एलिया जो है वो एक नबी, एक भविष्यवक्ता है। जो भविष्यवक्ता होते हैं वो आने वाली बातों को, परमेश्वर की बातों को बताते हैं, भविष्य की बातों को बताते हैं। एलिया मृत्यु नहीं, एलिया के पास मृत्यु नहीं थी। एलिया के पास मृत्यु का मतलब वो जीवित उठाया गया, एलिया जो जीवित उठाया गया, और मूसा जो उस पहाड़ पर उसको मिट्टी दी गई, लिखा हुआ है। तो परमेश्वर बताना चाह रहा था, प्रभु बताना चाह रहा था कि इस रूपांतरण में जो लोग आजू बाजू थे और सब एक समान दिखाई दे रहे थे। स्वर्ग में सब एक समान होंगे, स्वर्ग में सब दूतों ही नहीं होंगे, परमेश्वर का वचन बोलता है। परंतु यहाँ पर बता रहा है कि इंडिकेशन दे रहा है मूसा और एलिया। मतलब मूसा जो मरने के बाद उस महिमा में पहुंचा, और एलिया जो जीते जी महिमा में पहुंचा। तो उस महिमा में 2 प्रकार के लोग होंगे, एक जो मृत्यु के बाद जो जीवन जिए हैं, परमेश्वर की इच्छा में होके चले हैं, वे मृत्यु के बाद भी परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। और एलिया के समान जब प्रभु आएगा तो जो जीवित हैं वो उठा लिए जाएंगे। ये 2 बात वहां पर प्रकट कर रहा था। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, चौथे पद में क्या लिख रहा है, इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। मेरे प्रियो, यहीं पर पतरस के जीवन में एक बहुत बड़ी बात है जो पतरस को समझ में नहीं आई। उसने मूसा को, एलिया को और यीशु को, सबको क्या एक ही कैटेगरी में ला खड़ा कर दिया। मूसा और एलिया ये दोनों हमारे जीवन से संबंधित है, परंतु यीशु जो है वो परमेश्वर की महिमा है। ये 3 मंडप बना के यही रहना बोल रहा है पतरस। मतलब मूसा, एलिया और यीशु एक समान। यहाँ पर यीशु मसीह तब 5वें पद में वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से यह शब्द निकला,
यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। तुम मूसा, एलिया और यीशु को एक मत करो। जैसे ये बात पतरस के मुंह से निकली तो पतरस को समझाने के लिए वहां पर एक घटना घट गई। एक बादल आ गया। बादल हम जानते हैं वो कौन है? पवित्र आत्मा है। जो बादल पवित्र आत्मा के द्वारा ये बात वहां पर प्रकट हो गई कि इसकी उसकी नहीं सुनना, मंडप मंडप मत बनाना। यहाँ सुनना है तो केवल एक ही है जिसकी सुनना है, और वो केवल यीशु है। आज मैं और आप किसकी सुन रहे हैं? हम सुनते हैं परमेश्वर के दासों के द्वारा वचन को सुनते हैं। जैसे अभी बेटा अमन बोल रहा था कि हम किसकी सुन रहे हैं, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, वो बोल रहा है। नहीं मेरे प्रियो, पतरस के समान हम इस गलती को अपने जीवन में ना करें। बोलने वाला केवल पवित्र आत्मा है। क्या पवित्र आत्मा की आवाज हम सुन रहे? इसकी सुनो, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। वचन के सिवा और कहीं हमको इधर उधर मन नहीं लगाना है। स्वर्ग में और कुछ नहीं है। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा है, स्वर्ग में परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का काम, सारी बातें परमेश्वर के वचन के अंदर हैं। मेरे और आपको इस पृथ्वी पर रहते हुए जैसे यीशु मसीह वचन देहधारी हो गया, ऐसी मेरे जीवन में वचन देहधारी होते चले जाना है। प्राण की बात जब हम कर रहे थे तो प्राण क्या है? ले व्यवस्था 17:11 में लिखा हुआ है, लहू में प्राण है। तो जब तक मेरे अंदर लहू काम कर रहा है, मेरा प्राण जीवित है। शरीर को बनाया, मिट्टी से शरीर को बनाया। शरीर क्या है? मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। और जब शरीर को बनाया तब तक जीवित नहीं था, वो सिर्फ पुतला था। परंतु उसने अपने नथनों की श्वास उसमें डाला। मेरे अंदर जो श्वास चल रही है वो उसके नथनों की श्वास है। जब तक उसकी इच्छा है, मुझे इस पृथ्वी पर मौका दिया है प्रभु ने, वो अपनी श्वास को वापस ले लेगा मेरे जीवन से। इसलिए शरीर में रहते हुए, ये पहला यूहन्ना में कहता है, जो कुछ संसार में है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड। मेरे प्रियो, ये 3 चीज शरीर है। इसी 3 चीज से अपने आप को बचाना है, बचाना है। मेरे को अपने आप को ठीक करना है। इस शरीर के जीवन से मेरे अंदर हर पल में आत्मा का काम, आत्मा का स्वभाव, आत्मा की बातों का प्रगटीकरण मेरे अंदर से दिखाई देना है। आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातों पर मन लगाता है। मेरा मन कहाँ लगा हुआ है? क्या सचमुच में आत्मा की बातों पर लगा? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वो ही है। रक्षा करना है किसी चीज की तो मेरे भीतर की रक्षा करना है। जो मूल स्रोत है वो स्रोत की मेरे को रक्षा करना है। कहाँ भटक रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ सोच रहा है, क्या कर लिया, ये सारी चीजों में मेरे को अलर्ट होना है। स्वर्ग में इच्छा पूरी, मतलब मेरे जीवन में इसी बात को पूरा करना है कि परमेश्वर क्या चाहता है, प्रभु क्या चाहता है, प्रभु की इच्छा से हट के मैं क्या कर रही हूँ। यदि मैं संसार की ओर भाग रही हूँ, मैं संसार की बात, मेरे को हर पल अपने जीवन को चेक करना है कि क्या मैं आत्मा में हूँ या मैं शरीर में हूँ। क्या मैं आत्मा में काम कर रही हूँ या मैं शरीर में काम कर रही हूँ। आत्मा में जीवन जी रही हूँ या मैं शरीर में जीवन जी रही हूँ। ये मेरे जीवन के लिए, ये स्वर्ग की इच्छा, मेरे जीवन में स्वर्गीय इच्छा कैसे पूरी होगी? जब मैं आत्मा में जीवन को चलाऊंगी। इसलिए रोमी 12 में पौलुस कहता है कि हे प्रियो, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिला के तुमसे ये विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, ये स्वर्गीय सेवा है जो मेरे को अपने जीवन में, संसार में जो जीवन उसने दिया है, सांस के रहते में, क्योंकि उसकी दी हुई श्वास है जिसके कारण मैं पुतला नहीं हूं, मैं जीवन हूं। और उस जीवन को मेरे को अपने अंदर आत्मिक रूप में बदलते चले जाना है। यही प्रभु की इच्छा है। और इसी मसीह के प्रेम में, इसलिए अधिकाई से वचन को बसने दो बोलता है।
इसलिए ये वचन बसना है मेरे जीवन में। जितना वचन बसेगा उतना मेरे जीवन को टटोलने और जांचने के लिए मेरे को अवसर मिलेगा। यदि वचन नहीं है मेरे जीवन में, बाइबल कहती है कि सुनना वचन से और वो मसीह के वचन से होता है ना। तो हमको मसीह के वचन को अपने जीवन में बसाना है, मसीह के वचन को सुनना है, मसीह के वचन के अनुसार चलना है। वचन 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 वचन, बिना वचन के कुछ नहीं है, क्योंकि वचन ही देहधारी हुआ, वचन ही मनुष्य का रूप धारण किया। वचन मेरे अंदर देहधारी होना है। जब तक देहधारी नहीं होगा, यीशु का रूप नहीं बनेगा मेरे अंदर। जब तक यीशु का रूप नहीं बनेगा तो यीशु का स्वभाव मेरे अंदर नहीं आएगा। वचन होगा तभी स्वभाव होगा, तभी मैं जांचूंगी। एक एक पल मेरे जीवन के अंदर ये चीज आ जाना चाहिए। जैसे ही मैंने देखा इरिटेशन आ रहा मेरे अंदर एकदम आत्मा ने इस बात कहा, तुरंत डाल प्रभु के हाथ में, तू कुछ कर सकती है, नहीं कर सकती। तुरंत मैं आ गई प्रभु के चरणों में। ये आत्मा हमको तुरंत बताना है कि मेरा काम नहीं है। बोलता तू चिंता करके अपनी अवस्था में एक पल बढ़ा सकता है, या तू अपने एक बाल को उजला से काला कर सकता है? नहीं कर सकता, तो तू क्यों चिंता करता? और ये वचन हमको याद रहेगा तो हम प्रभु के चरणों में आ जाएंगे। कोई भी ऐसी स्थिति आएगी, प्रभु के चरणों में आ जाएंगे। बीते दिनों में हम देख रहे थे, बेटी सुनीता ने बताई कि प्रभु में कैसे हमको आनंदित रहना है, प्रभु में कैसे धन्यवाद में बने रहना है, कैसे निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, आत्मा को नहीं बुझाना है। ये सारी बातें हमारे जीवन में एक गवाही के रूप में बनी रहे और हमारे अंदर अंदर चलता रहे। वो जीवन हमारे अंदर चलता रहे, प्रतिदिन वो जीवन हमारे अंदर बढ़ता चला जाए। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ प्रभु के इन वचनों के लिए कि हम भी पतरस, याकूब, यूहन्ना के समान मंडप बनाने वाली स्थिति में ना रहे, क्योंकि हम मंडप बनाने की सोचेंगे तो आवाज आएगी, इसकी सुनो। हमको इधर उधर मंडप नहीं बनाना है, परंतु हमको अपने प्रभु यीशु मसीह की सुनना है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ ऐसे सुंदर झुंड के लिए, जिसकी सहायता से हम निरंतर प्रतिदिन आगे बढ़ते हैं। और वचन भी कहता है कि जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखो, आपस में संगति करना नहीं छोड़ना। तो मेरे प्रियो, ये बहुत कीमती है हमारे जीवन के लिए कि हम इस संगति में बने रहें। मेरे अंदर एक जलन रहती है, मेरे अंदर एक चाहत रहती है, भले मैं दिन भर बहुत थकी रहती हूँ, मैं जब नहा के बाहर निकलती हूँ 7:45 बजता रहता है, परंतु एक ही चाहत रहती है कि कैसे भी 8:30 बजे मुझको जुड़ना है। और यही चाहत, जैसे भाई अभी बेटा बता रहा था कि हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, मुझे और कुछ इच्छा नहीं रहती। मेरे अंदर एक ही इच्छा रहती है कि सारा दिन मैं बाहर थी, अब थोड़ा अपने लोगों के साथ बैठूंगी और अपने प्रभु की बात सुनूंगी। एक गाना जब मैं गाती हूँ तो लगता है कि हाँ, मैं प्रभु एक छोटा सा चीज की, प्रभु मैं आपके लिए की, थोड़ा सा एक शब्द जब मैं वचन को बोलती हूँ तो लगता है कि हाँ, आज मैंने प्रभु एक वचन को पढ़ा है ना, ये वचन मेरे जीवन के लिए, आप पूरा कर देना मेरे जीवन। तो हमारे अंदर एक प्यास होना है, हमारे अंदर एक चाहत होना है। जब ये चाहत हमारे अंदर बनी रहेगी, हो सकता है हम बोल नहीं पाते होंगे, हो सकता है कि हम प्रगटीकरण नहीं खोलते, नहीं वो कर, परंतु क्या भीतर से, क्या अंदर से मेरे अंदर एक चाहत है, मेरे अंदर एक प्यास है। मेरे प्रियो, मैं जब बिस्तर में भी सोती हूँ तो उस नींद में भी मैं अपने प्रभु के साथ साथ बात करती रहती हूँ। अभी शरीर थक जाता है तो नींद आ जाती है। बीच में ऐसा था जब मैं घर में थी, मुझे रात भर नींद नहीं आती थी, मैं बैठी रहती थी अपने प्रभु के साथ, क्योंकि मेरे अंदर एक ही लालसा है। जिस दिन 1988 में मैंने अपने जीवन को बदला और प्रभु को दिया, और उसके बाद मेरे जीवन में दुख आना चालू हुआ, एक के बाद एक समस्याएं, परेशानियां, ऑपरेशन से गुजरती गई, परंतु एक प्रॉमिस मैंने अपने परमेश्वर से वाचा बांधी थी, संसार छूट जाए तो छूट जाए, प्रभु सारी दुनिया अलग हो जाए तो हो जाए, परंतु तेरा प्यार मेरे जीवन में कभी अलग नहीं होगा प्रभु। और मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर का, सन 88 से लेकर आज तक उसने हर दुख में, हर परिस्थिति में कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा, कभी मुझे अकेला नहीं होने दिया। बहुत बहुत घटनाएं घटी, बहुत तकलीफें आई, बहुत समस्याएं आई, बहुत सी गलतियां मैंने करी, लेकिन उन सब के बावजूद उसके हाथ को सचमुच मैंने अपने दाहिने देखा कि वो अपने मेरे हाथ को थाम के चलने वाला मेरा प्रभु आज भी मुझसे पहले से ज्यादा बढ़ के प्यार करता है। जब मैं बोलती हूँ उनके विषय में तो मेरा दिल भर जाता है, मेरा मन, हृदय
सब उसके प्यार से भरपूर हो जाता है, क्योंकि मैं निरंतर 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 एक एक दिन बढ़ते 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 अब मैं मसीह के प्यार के बिना नहीं जी सकती। यदि मैं संसार के बीच में जाती हूँ, यदि मेरे प्रिय लोगों के बीच में जाती हूँ, मुझे मुझे नहीं मजा आता, मुझे नहीं खुशी होती। परंतु यदि वही मैं अपने 4 लोगों के साथ भी प्रभु की संगति में बैठती हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत खुशी लगती है। तो ये प्रभु का प्यार है, ये मसीही जीवन है। इसी स्वर्गीय जीवन को प्रभु चाहता है कि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने जीवन को ऐसा बना लें, ताकि जिस दिन हम उसके पास जाएं तो हम उसकी महिमा को देखें। कहे प्रभु तो कुछ नहीं था जो पृथ्वी में था, वो तो 1% था। उस 99% को हमको वहां पर देखना है। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उसके वचन में बढ़ते चले जाएं, उसके प्यार में बढ़ते चले जाएं। उसने अपने डरवैयों को सच्चाई का झंडा दिया, हम सच्चाई में बढ़ते चले जाएं। तो प्रभु हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता करे। मैं अपने जीवन के लिए और आप सब के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बेला आंटी के द्वारा इन वचनों के भाग में हम सबकी सहायता की है। ऐसा मेरा विश्वास है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें। यदि आप में से और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अभी थोड़ा अवसर है। नहीं तो आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, और प्रार्थना से पहले उस गीत को गा लेंगे कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। इसके बाद हम अंतिम प्रार्थना करेंगे और आज की सभा समाप्त करेंगे। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, अपने उद्धार करता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के नाम सबके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रतिदिन आप हमसे बातचीत करने वाले पिता परमेश्वर है। प्रभु जी, हमें प्रतिदिन हमारे मनों को बदलने वाले पिता परमेश्वर है। प्रभु जी, आप प्रतिदिन हमारी चिंता करने वाले पिता परमेश्वर है। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जैसा कि आज आपने इस बात को हम पे प्रकट किया है प्रभु जी, कि जैसी आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी होने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और सबसे पहले हमारे जीवनों में, हमारे हृदय में, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में प्रभु जी आपकी इच्छा पूर्ण होने पाए। और फिर उसके बाद प्रभु जी हमारे परिवार, हमारे घरानों में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे कार्य क्षेत्रों में आपकी इच्छा पूर्ण होती जाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। और हम सबकी सहायता मदद करें कि आपकी इच्छा को जानने के लिए हम भूखे और प्यासे रहें प्रभु जी, ताकि जब आपकी इच्छा आए तब उसे हम पूर्ण करने पाए और आपकी आत्मा की आवाज को सुनने पाए। और आपका आत्मा ही है जो हमारा सहायक है प्रभु जी, कि हम अपने विचारों से प्रभु जी आपकी बातों को करने का प्रयास ना करें, परंतु आपके सामने समर्पित हो जाए। और जैसा आपका आत्मा हमसे कहता है प्रभु यीशु मसीह, जो आप स्वयं आप वचन है प्रभु जी, जो आपका वचन हमसे कहता है, वैसे ही हम अपना जीवन जीने पाए।
और जैसे इस गीत में है प्रभु जी शब्द कि आपके क्रूस को हम ले लें प्रभु जी। ये सच में जब अपने आप को हम बलिदान कर देते हैं, जैसे पौलुस ने भी कहा रोमियो 12:1 और 2 में कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र आपको भावता बलिदान करके चढ़ाओ। अपनी हर एक बातों को आपके सामने बलिदान कर देते हैं प्रभु जी, और ताकि आपकी इच्छा जो भली भावती और सिद्ध है प्रभु जी, हमारे मन के नए हो जाने से प्रभु जी हमारा चाल चलन भी बदलता जाए प्रभु जी। और इस हम संसार के सदृश्य ना रहे। संसार बहुत सारी बातों को जो समझता है कि वो ज्ञान है, और प्रभु जी आपकी बातों को मूर्खता की बातें कहता है, जबकि वे विपरीत है प्रभु जी। आप सहायता मदद करें कि आपकी ज्ञान बुद्धि समझ हम अपने जीवनों में प्राप्त करते जाएं। और इस संसार को जैसा हमने देखा कि 1% का ये जीवन है, बाकी 99% जो अनंत काल का जीवन है वो आपके हाथों में, आपके पास ही है प्रभु जी, आपकी बातों में है प्रभु जी। सहायता और मदद करें मेरी और मेरे हर एक बच्चों से लेकर बुजुर्गों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो शारीरिक तौर पे अस्वस्थ हैं, बेटी कुहू के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, रुपेश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपकी पूर्ण चंगाई उसकी जो है आने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पापा जी के लिए, शिखर मामू के लिए, और भी हाँ प्रभु जी जुगनू दीदी के लिए प्रभु जी, और भी जितने प्रिय जो शारीरिक तौर पर अस्वस्थ हैं शरीर में प्रभु जी। ये समस्याएं आती भी रहती हैं प्रभु जी, क्योंकि ये नाशवान इस बात को बताता है। सहायता करें कि प्रभु जी इन परिस्थितियों में भी हम आपके और भी नजदीक आने पाए प्रभु जी। और जैसे गयुस के लिए प्रार्थना की गई कि हे प्रिय जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तो हर एक बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन ये भी बताता है लूका मरकुस 8:36 में कि मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी प्राण की हानि उठा ले तो फिर उसे क्या लाभ होगा प्रभु जी। या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। सहायता मदद करें अपने प्राण के लिए, अपनी आत्मा के प्रति हम प्रभु जी सचेत रहें, सजग रहें। हर एक इन प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं परिस्थितियों में वो प्रभु जी आपके विश्वास में और भी मजबूत बने रहें प्रभु जी। आपकी दया अनुग्रह चाहते हैं, और आप का नाम यहोवा राफा है जो चंगाई देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। होने दे प्रभु जी कि जब आपकी चंगाई इनके जीवन में प्रकट हो प्रभु जी, आपकी महिमा बड़ाई और प्रशंसा के जीवन के द्वारा होने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। तो आप फिर से हर एक प्रियो को जो शारीरिक तौर पर अस्वस्थ हैं या आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं या किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं प्रभु जी, आपकी शांति हर एक के हृदयों में राज करे प्रभु जी। आपके स्वर्गीय भले भंडार से हर एक कमी घटी पूर्ण होने पाए प्रभु जी। हर एक जन प्रभु जी आप में भले चंगे और स्वस्थ पाए जाएं, ताकि आपके नाम की महिमा बढ़ाई प्रशंसा करने पाए। और हर एक बातों में प्रभु जी हमारी नहीं परंतु आप ही की इच्छा हमारे जीवन से पूर्ण होने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, और आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आप ही की है। आमीन। आमीन। सभी को शालोम, एबेनेजर, इमैनुएल, शालोम सभी को। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। सो कल की सभा का समय 8 बजे का रहेगा, और 8 बजे से प्रार्थना के लिए और 8:30 से हमारी जो सभा होती है। आप सभी आमंत्रित हैं, और प्रभु की दया अनुग्रह में हम कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट। जी जी आंटी जी। हाँ, वो याद आ गया, कल लास्ट मंडे कल शेखर भैया का हम लोग के यहाँ बोलना रहता है, तो हाँ ठीक है, यदि खत्म हो जाएगा तो मैं जुड़ जाऊंगी। वो आंटी लास्ट हम लोग के यहाँ बोलते हैं। अच्छा, और टाइमिंग क्या रहता है आंटी उसके मीटिंग का? 7 बजे रहता है शायद। 7 बजे शुरू करते हैं। हाँ, कैसे, क्योंकि बोल तो नहीं पा रहे हैं उतना, तो क्या पता क्या टाइम, अभी बात नहीं हुई है, पर इतना बस है कि लास्ट मंडे बोलते हैं। जी अब जी ये जी। हाँ ठीक है, जैसा भी होगा तो ठीक है। हाँ, तो आप बता दीजिएगा आंटी, ताकि यदि जो हमारे लोग भी यदि जुड़ सकते हैं तो जुड़ जाएंगे हम। तो अच्छा हाँ आप शेयर कर दीजिएगा उनका लिंक। ठीक है ठीक है, पहले से भेज दूंगी। ठीक, यदि जी बात ये पता चल जाएगा। ठीक है तो जी जी। ओके, गुड नाइट। फिर मीटिंग एंड कर रहे हैं आज। चलो।
किसका शालोम। टर्न है अमन? किसका टर्न जो है, किसका है? Whose turn is that? आज भी किसका टर्न था? आप अच्छा से रीड किए और मेरा सिस्टर का धन्यवाद कि प्रभु ने जो कुछ तुम्हें दिया है उन्होंने बांटा, और बर्थडे गिफ्ट था उनका, प्रभु की ओर से उनको जो गिफ्ट मिला था, तो हम मेरा सिस्टर को भी बधाई देते हैं उनके जन्म दिवस पे। प्रभु और भी आशीष प्रदान करते चले जाएं, उनके बोझ के लिए विशेष करके प्रार्थना, जो बोझ के साथ बढ़ती हैं, वचन को भी अच्छे से शेयर करती हैं, प्रभु की स्तुति भी करती है। तो प्रभु सब बातों में करे, पूरे परिवार की सहायता करे। कल यदि किसका टर्न है मालूम है तो खोजना पड़ता है मन। मानो दीदी लोगों की टर्न है शायद। उनका मानो दीदी लोगों की। हाँ, तो उनसे बात करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, शालोम, गुड नाइट, एबेनेजर। शालोम शालोम, गुड नाइट। Shalom, good night, Ebenezer. Thank you, Hemant bhai. हम मीटिंग एंड कर रहे हैं।